हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिस इज पंडित। इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। ठीक है। नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? इसमें क्या है, एक होती है आउटर स्टेटमेंट। क्या होती है? आउटर स्टेटमेंट। एक होती है इनर स्टेटमेंट। क्या होती है? इनर स्टेटमेंट। तो आउटर स्टेटमेंट में भी क्या होता है, इफ और एल्स हो सकता है, और इनर में भी इफ और एल्स हो सकता है। इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, तीन वेरिएबल हैं, एक्स, वाई और जेड। और हमने क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो दो वेरिएबल में तो इफ और एल से चल जाता है हमारा काम। हमारे पास है तीन। तो इसमें नेस्टिंग कैसे यूज की हुई है, हम पहले चेक करते हैं एक्स ग्रेटर देन वाई है क्या। क्या चेक करें? एक्स ग्रेटर देन वाई। तो या तो एक्स ग्रेटर देन वाई होगा या नहीं होगा। एक्स ग्रेटर देन वाई होगा तो ये चलेगा, अगर नहीं होगा तो ये चलेगा। अब मान लिया एक्स ग्रेटर देन वाई है। ठीक है। तो एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो क्या चेक करेगा ये, एक्स ग्रेटर देन जेड। तो क्या प्रिंट कर देगा, एक्स इज ग्रेटेस्ट। क्योंकि एक्स पहले चेक हो गया वाई से। अगर वाई से बड़ा है तभी इसमें आएगा वो। एक्स वाई से भी बड़ा, एक्स जेड से भी बड़ा, तो क्या प्रिंट कर रहा है, एक्स इज ग्रेटेस्ट। अब एक्स ग्रेटर देन वाई चेक हो गया। ठीक है। एक्स जेड से नहीं बड़ा, एक्स जेड से नहीं बड़ा, तो मतलब क्या है, जेड एक्स से बड़ा है। तो जेड एक्स से बड़ा है और एक्स वाई से बड़ा है, तो क्या होगा, जेड ग्रेटेस्ट हो गया। तो इस तरह से ये लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई है ही नहीं, वाई ग्रेटर देन एक्स है। अब वाई ग्रेटर देन एक्स है और फिर हमने उसके इंटरनली क्या चेक कर लिया, वाई ग्रेटर देन जेड है, तो क्या होगा, वाई इज ग्रेटेस्ट हो गया। तो इस तरह से ये लॉजिक क्या है, काम कर रहा है। ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने एक आउटर इफ एल्स लिया। क्या लिया, आउटर इफ एल्स। फिर उसके इनर में भी क्या, हमने इफ एल्स ले लिया। ये क्या है, इफ के अंदर इफ एल्स है, ये एल्स के अंदर इफ एल्स है। तो इस तरह से ये क्या होगी, नेस्टिंग होगी इफ एल्स की। ठीक है। तो ये यही कह रहा है, इसमें क्या होता है, नेस्टिंग होती है। क्या होती है, नेस्टिंग होती है आउटर स्टेटमेंट की और इनर स्टेटमेंट की। व्हेन एन इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट कंटेन्स अनदर इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, नेस्टिंग बोलते हैं। और इनको क्या बोल देते हैं, नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोल देते हैं। ठीक है। तो ये कह रहे हैं नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट अलाउज यू टू राइट मोर कॉम्प्लेक्स कंडीशंस। मोर कॉम्प्लेक्स कंडीशन लिखनी हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं, नेस्टेड कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हम मोर एफिशिएंटली लिख सकते हैं कोड। क्या लिख सकते हैं, मोर एफिशिएंटली कोड लिख सकते हैं। बट ये क्या, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ा देता है, रीडेबिलिटी कम कर देता है। क्या कर देता है, रीडेबिलिटी कम कर देता है। तो ये ना, ये हमें अपनी जजमेंट के बेस पे करना पड़ता है। भी हम उसकी एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, या उसको रीडेबल रखना चाहते हैं, या किस बेस पे हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमें नेस्टेड का यूज़ करना है या नहीं करना है। तो उस बेस पे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं नेस्टेड कंडीशंस का। जैसे अब ये थोड़ा मतलब अभी तक हमने जो इफ एलिफ एल्स तक यूज़ किए थे लास्ट 3-4 लेक्चर में, उसके बेस पे अगर देखें तो थोड़ा रीडेबल कम है। ठीक है। पर अगर एफिशिएंटली देखें, इसकी मतलब वो देखें भी एफिशिएंट कौन सा है, तो एफिशिएंट तो ये है। ठीक है। तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है, हमें रीडेबल चाहिए या एफिशिएंट चाहिए। ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखें ग्रेडिंग सिस्टम का। ग्रेडिंग सिस्टम का एग्जांपल हमने पहले भी देखा था। ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे थे, सीधा ग्रेड ही प्रिंट कर रहे थे। पर हम ग्रेड प्रिंट करने से पहले हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना, बंदा पास है या फेल है। बंदा है ही फेल, तो ग्रेडिंग की बात ही कहाँ से आई। ठीक है। तो इसमें पहले हमने चेक कर लिया, इफ ग्रेड ग्रेटर देन 35। क्या चेक कर लिया, ग्रेड ग्रेटर देन 35। 35 है तो वो पास तो है, ये तो पक्का प्रिंट होगा। अगर वो पास ही नहीं है तो फेल प्रिंट हो गया, फिर ग्रेड की बात ही नहीं है। अगर ग्रेटर देन 35 है तो वो पास है, कन्फर्म है, फिर हम ग्रेड की बात करेंगे। अगर ग्रेटर देन 35 ही नहीं है तो वो है ही फेल, ग्रेड की बात ही नहीं है। अब 35 है तो उसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने क्या लिया हुआ है, इफ एलिफ एल्स है।
तो हम क्या है, इफ के अंदर जरूरी नहीं है इफ और एल्स के अंदर इफ एल्स ही लिख सकते हैं, इफ एलिफ एल्स भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे मान लो एलिफ है, इसके अंदर फर्दर एक इफ एल्स भी लगा सकते हैं, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। नेस्टिंग हम किसी भी लेवल तक कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, पहले इसने चेक कर लिया पास है, तो अब अगर ग्रेटर देन 90 है तो ए, ग्रेटर देन 80 है तो ग्रेड बी, ग्रेटर देन 70 है तो ग्रेड सी, और 70 से नीचे हर एक को ग्रेड क्या दे दिया, डी दे दिया। तो इस टाइप से है ना ये नेस्टिंग काम कर रही है। ठीक है, तो अब ये भी थोड़ा आपको क्या लगता है, थोड़ा देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो इससे इंक्रीज होती है, पर इससे क्या है, एफिशिएंट प्रोग्राम हमारा राइट हो जाता है। ठीक है, तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जो सारा टॉपिक है ना, वो हमारा इन 5 लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया। 4 लेक्चर पहले और 5th लेक्चर है ये। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, स्टार्टिंग में हमने देखा था फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है। फ्लो ऑफ कंट्रोल में हमारे पास क्या, दो टाइप की स्टेटमेंट होती है, कंडीशनल और रिपीटेशन। कंडीशनल और रिपीटेशन का हम यूज़ करते हैं इसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने इफ भी देख लिया, इफ एल्स भी देख लिया, इफ एलिफ एल्स भी देख लिया, और आज हमने क्या देख लिया, नेस्टेड कंडीशन भी देख ली। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लूप्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा था सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, फिर हमने देखी कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ये तीनों हमने पढ़ ली। ठीक है, इसके हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे इफ़ के। फिर इंडेंटेशन भी हमने इसके बीच में पढ़ा था, इंडेंटेशन कैसे यूज़ करना है, क्या उसका पर्पस है, स्पेस यूज़ करना है कि टैब यूज़ करना है, नेस्टेड ब्लॉक्स उसमें कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने देखा। फिर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट देखी, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स देखे। ठीक है, फिर हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट डिस्कस की थी। ठीक है, और आज हमने क्या कर लिया है, नेस्टेड स्टेटमेंट्स देख ली। ठीक है, तो ये जितना भी कंटेंट है जो इस ये 5 लेक्चर्स में कवर हुआ है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ इजीली मिल जाएगी। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।